जो बिजली का बिल अभी बढ़ा हुआ, कुछ महीने से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहा है, जिसको लेकर किसान बहुत परेशान हैं और एक खाद को लेकर परेशान हैं। अगर किसानों को मजबूत करना है तो उनकी इनकम को अगर दोगुना करना है तो उन्हें कम लागत में ज़्यादा फसल उत्पादन करने के लिए बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। देखो, किसानों के बिजली बिल तो शुरू से छूट है ना, वो सब हमारे सरकार ने छूट दी थी, अभी भी छूट दी है। पिछले 15 साल पहले अब जब रमन सिंह जी की सरकार थी तब भी आपने देखे बिजली था, बिजली को उन्होंने पंपों कई पैसे, आज भी नहीं ले रहे बिजली पंपों पर। अब बाकी जो घरेलू है तभी उसमें भी कम किए हैं, सरकार ने अभी भी कम किया है। अब कांग्रेस को, एक तो कांग्रेस पार्टी टोटल ख़त्म हो चुकी है, अब मुद्दे ही नहीं है उनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं रहा। आज इतनी विकट परिस्थिति में आपने देखा कि पूरे दुनिया में अभी ईरान की लड़ाई चल रही थी, युद्ध, अभी भी लगभग युद्ध जैसा स्थिति है। उस स्थिति में भी यहाँ कभी गैस की कमी नहीं हुई, डीजल की कमी नहीं हुई, पेट्रोल की कमी नहीं हुई। भाई देश में आज मोदी जी और क्या करेंगे? इतनी विकट घटना भी कई देशों में, आज देखिए पाकिस्तान देख लिए, 250-300 लीटर 500 रुपये लीटर में डीजल पेट्रोल आ गए। आज देखिए यहाँ क्या स्थिति है। जो आज कांकेर में लोग 94 रुपये 61 पैसा, आज 2 साल से मैं देख रहा हूँ 94 रुपये 61 पैसा डीजल का, उन्होंने बढ़ने नहीं दिया डीजल का रेट। गैस में इन्होंने, कांग्रेसों वालों ने इतना प्रोपेगेंडा किया गैस की कमी है, गैस की कमी, कहीं गैस की कमी नहीं थी। भीड़ उसका लगता था, मेरे को ऐसा यूट्यूब में फैलाया गया, फेसबुक में फैलाया गया कि अरे गैस नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे पास एक सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है, मैं ज़बरदस्ती नहीं मिलेगा, मैं 2 सिलेंडर की लाइन लगा रहा हूँ। वो लाइन दिखता था भाई, किसी के यहाँ गैस की भी कमी नहीं हुई, ना पेट्रोल की, डीजल की कमी हुई, ना पेट्रोल की कमी हुई। आज इतना युद्ध हुआ, सब कुछ है, उसके बाद भी पूरे देश के लिए पूरा भंडार, कोई चीज़ की कमी नहीं की हमारे मोदी जी ने। जी, आसाराम नेताम जी का जो कांग्रेस के विधायक है, उनका कार्यकाल कैसा है? चूँकि जो इससे पहले विधायक थे सूर्य जी, उनका कहना है कि उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि किस स्ट्रेटेजी से काम करना है कांकेर जिले के विकास के लिए। नहीं, देखिए, कांकेर के हमारे विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, दोनों बहुत अच्छे क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, क्षेत्र में पब्लिक के बीच में है। कांकेर विधायक भी आप देखेंगे सुबह 7 बजे निकलते हैं, आप उनको कांकेर आके कई बार मोटरसाइकिल में अकेले घूमते देख जाएंगे आप। यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों तक देखते हैं, गाँव वो वार्डों में तक जाते हैं, वार्डों में तक जाकर देखते हैं ये काम होना चाहिए, वो होना चाहिए। पब्लिक के बीच में हमारे विधायक जी भी, हमारे सांसद जी भी, दोनों जनप्रतिनिधि अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पब्लिक के बीच में है। और विकास के लिए लगातार विधायक जी पहल कर रहे हैं, सांसद जी भी पहल कर रहे हैं। जो काम वास्तविकता होना चाहिए हो रहा है। आप यहाँ कांकेर में देखेंगे, नरहरपुर, कांकेर से नरहरपुर मार्ग जो चौड़ीकरण कई सालों से मांग था, हम लोग सब पदयात्रा में उसमें था। अभी पिछले 5 साल जब भूपेश सरकार थी, हम लोग नरहरपुर से लेकर अमोड़ा तक पदयात्रा किए थे, भीषण इसी मई की गर्मी में। वो काम अभी स्वीकृत हमारे विधायक जी ने कराएँ। आज चौड़ीकरण हो रहा है, ऐसे कई बड़े बड़े काम, बड़े बड़े 2-2, 3-3 पुल स्वीकृत हो गए, जो काम आज 5 साल से नहीं हो पा रहे थे। तो लगातार हमारे क्षेत्र में, कांकेर में अच्छा विकास हो रहा है। कांकेर का आप स्वरूप देख लिए, कांकेर भी अच्छे मॉडल के रूप में बढ़ रहा है, कांकेर शहर भी अच्छे विकास के रूप में बढ़ रहा है, पूरा क्षेत्र भी विकास के रूप में बढ़ रहा है। जी, रोजगार सृजन एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें फिर बाहर की बात करें। तो कांकेर जिले में जो यहाँ के बेरोजगार युवक हैं, उनके हाथों रोजगार के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा? नहीं, देखिए, सरकार की जो योजनाएँ विधायक के द्वारा वो वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि जो रोज़गार की जहाँ तक बात है, मैं आज जैसे पढ़ा, हर साल लोग पढ़े लिख रहे हैं, अपने अपने जॉब खोज रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र में जा रहे हैं, वो अपने नौकरी के माध्यम हो, कंपटीशन भी बढ़ चुकी है। आज देखिए काफ़ी बच्चे पढ़ के आज देखा, आज कांकेर में आज कितने लोग टॉप किए हैं। अभी 10th और 12th के बच्चे भी छत्तीसगढ़ में 3rd रैंक के कांकेर में आया हुआ है, पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इसी को लेकर मोदी जी ने प्राइवेट अपना काम करिए है, इसको लेकर कई प्रशिक्षण की योजनाएं चलाएं। स्किल डेवलपमेंट के तहत कई प्रकार प्रशिक्षण करना, छोटे छोटे माताओं के लिए दोना पत्री काम करना, राज मिस्त्री का काम करना, जो जिस मिस्त्री के लायक है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, सारे ट्रेनिंग भी जाने, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में अपना काम खोल सके, उनको रोज़गार के लिए लगातार सरकार ने बिना ब्याज के लोन के भी देने का प्रस्ताव रखा है। सारे कुछ रखे हैं, जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र के लिए सरकार ने सारी चीज़ मुहैया कराई है। और वो मैं अगर 12वीं 12th क्लास पास निकला और सरकार रोज़गार ले खड़ा रहता, ऐसा तो होता नहीं है। भाई मैं आगे क्या करूँगा, कंपटीशन करूँगा नहीं करूँगा। मान लो मेरे प्राइवेट सेक्टर में कुछ फैक्ट्री छोटी फैक्ट्री डालना है, तो उसके प्रशिक्षण के भी काम सरकार ने किया, पैसा भी दे रही है सरकार, मोदी जी दे रहे हैं। भाई आप ठीक है, आप पढ़ लिख के IAS कलेक्टर डॉक्टर आप नहीं बन सकते, आपका मगर मेरा काम है छोटा सा फैक्ट्री डाल लूँ, कुछ मिल डाल लूँ, तो उस मिल को कैसे चलाना है उसका प्रशिक्षण दे रही है गवर्नमेंट, उसमें भी सब्सिडी दे रही है, बिना ब्याज की दे रही है रोजगार के तहत। तो गवर्नमेंट तो हर क्षेत्र में काम कर रही है, जिस क्षेत्र में युवा जाना चाहे उस क्षेत्र में काम है।